अगर आप 2026 में एक 4K टीवी खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 35,000 रुपीज से कम की रेंज का है तो हो सकता है अभी आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होंगे। मार्केट में ज्यादातर ब्रांड्स 4K रेजोल्यूशन और HDR सपोर्ट के नाम पर सिर्फ 8 बिट लो कंट्रास्ट लो ब्राइटनेस वाले IPS LED पैनल्स बेच रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के टॉप 5 4K टीवीज सभी 43 इंच के, जो कि आपको बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट में 35,000 रुपीज से कम की रेंज में आपको 43 इंच के टीवीज में भी अभी QD मिनी LED भी काफी ऑप्शंस आ गए हैं। आज से कुछ टाइम पहले तक भी अभी आपको 43 इंच में कोई भी QD मिनी LED ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब 2026 में कुछ ऐसे टीवीज इंट्रोड्यूस हुए हैं जो मार्केट में धूम मचा रहे हैं। यानी कि जो मैं आपको टॉप 5 43 इंच के 4K टीवीज आज बताऊंगा उनमें आपको QD मिनी LED के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, QLED के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और लास्ट में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन नॉर्मल LED टीवी का ऑप्शन भी बताऊंगा। इनमें से कोई सा भी टीवी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उन सभी के फ्लिपकार्ट लिंक्स मैंने यहां पर दे दिए हैं। व्यू प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करते हैं तो फ्लिपकार्ट के वो सारे लिंक्स खुल जाएंगे जिन टीवीज को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं। इन पांचों के अलावा भी कुछ और ऑप्शन यहाँ पे मैं दे दूंगा आपके बजट के हिसाब से, ताकि इनमें से आप पिक एंड चूज कर सकें। और जो आपको ऑप्शन फ्लिपकार्ट के यहाँ पे नहीं मिलेंगे वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Amazon के ऑप्शंस मिल जाएंगे, उनको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले सैमसंग के AI Vision 43 इंच मिनी LED टीवी के साथ, जो आपको आज की डेट में 34,490 का मिल रहा है और ये 2026 का ही लेटेस्ट मॉडल है। मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं अलग से आपको नहीं बताऊंगा, इसलिए यहां से ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लेना। अब इसका अगर हम पैनल और डिस्प्ले की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक मिनी LED टीवी मिल रहा है। सैमसंग में आपको अभी कुछ टाइम पहले तक भी, इवन 2026 में भी आपको 43 इंच में मिनी LED टीवी नहीं मिल रहा था। 55 इंच में अगर आप जाते थे ना तो वहां पे जाकर आपको नियो QLED टीवी मिलता था, जो कि सैमसंग का मिनी LED टीवी है और वो काफी महंगा भी था। और ये वाला मॉडल जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन मिल रही है, जो कि आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर इसके हम ब्राइटनेस की एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करते हैं तो ये आपको ऑनलाइन Amazon फ्लिपकार्ट पे कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस देखने को मिलती है वो आपको मिलती है 550 निट्स की, एंड जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो है 5000:1 की। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी बता देता हूं। यहां पर आपको जो ब्राइटनेस देखने को मिल रही है प्लस जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रहा है शो करता है कि ब्राइट्स आर वेरी गुड ब्राइट्स एंड ब्लैक्स आर वेरी गुड ब्लैक्स, डीप ब्लैक्स। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपका HDR सपोर्ट। यहां पे आपको डॉल्बी विजन तो देखने को नहीं मिलता है, HDR और HDR10 प्लस आपको मिल जाता है सैमसंग में, लेकिन आपको फिर भी यहां पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि व्हाइट्स आर वेरी ब्राइट एंड ब्लैक्स आर वेरी डीप। तो यहां पे जो व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में डिफरेंस है ना, जिसको HDR सपोर्ट कहा जाता है, वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको मिनी LED टीवी मिल रहा है, लेकिन फिर इसमें आपको लोकल डिमिंग जोन्स कितने मिल रहे हैं? 64। यहाँ पे आपको 64 लोकल डिमिंग जोन्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। यानी कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा जो है ना लोकली टीवी अपने आप को डिम कर देता है अपने पैनल को, जिससे आपको उस टाइप का ओवरऑल जो HDR सपोर्ट है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत अच्छा आपको निकल कर आता है। प्लस यहाँ पे आपको जो रिफ्रेश रेट देखने को मिल रही है वो आपको 60 हर्ट्ज की मिलती है। अब अगर इसके ऑडियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी पावरफुल 30 वॉट के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यहाँ पे आपको बेस बहुत अच्छा मिलेगा, वो जो हेवीनेस है और वो जो बेस है ना, ये जो ड्रम्स की आवाज वगैरह होती है बहुत अच्छी सुनने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले से बता रहा हूं। यहाँ पे AI को यूज करके और आर्टिफिशियली कुछ और सॉफ्टवेयर को यूज करके इसके बेस को थोड़ा सा डायनामिकली बढ़ाया गया है, जो कि इसका रियल जो है ना हार्डवेयर वाला बेस नहीं है पर सॉफ्टवेयर वाला बेस है, जो आपको डेफिनेटली इतना अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं देगा। लेकिन एक टिप दे रहा हूं, सैमसंग के टीवीज के साथ ना सैमसंग के जो साउंड बार हैं वो बहुत अच्छे काम करते हैं, सिंक बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए इसके साथ अगर आप एक सैमसंग का ही साउंड बार ले लेते हैं ना, मैं कहता हूं आपको इससे अच्छा जो डॉल्बी वाला जो आपको सीन है ना, जो डॉल्बी ऑडियो मिलता है जहाँ पे सराउंड साउंड आपको प्रॉपर मिल जाती है, वो आपको इससे बढ़िया कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से सिंक होता है सैमसंग का जो साउंड बार है वो टीवी के साथ। अगर गेमर्स के लिए बात करें तो यहाँ पे आपको ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड तो मिल जाता है, जो कि इसके लैग को करीब 10 मिलीसेकंड्स तक कम कर देता है, जो कि बहुत कम है। बट यहाँ पे आपको VRR देखने को नहीं मिलता है। वैसे अगर आप फ्लिपकार्ट पे देखेंगे वहां पे VRR लिखा हुआ है, बट इसके गेमिंग मोड में आपको आर्टिफिशियली थोड़ा बहुत जो है ना यहाँ पे
डिफरेंस देखने को मिल जाएगा रिफ्रेश रेट में, बट इसकी नेटिव रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज ही है। आपको गेमर्स के लिए मैं ये टीवी जो है ना प्रॉपर रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर ओएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सैमसंग का टाइजन ओएस तो मिलता है, पर वो 2026 का लेटेस्ट एडिशन मिलता है, यानी कि प्रॉपर अपडेटेड है, सिक्योरिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। प्लस यहाँ पे आपको बहुत ही इसका स्मूथ स्क्रॉलिंग बिटवीन द एप्स मिलता है, बूटिंग बहुत ही फास्ट होती है। LG एंड सैमसंग इन दोनों टीवीज के जो ओएस है ना, जैसे कि वेब ओएस एंड टाइजन ओएस रिस्पेक्टिवली, उनके जो ओवरऑल बूटिंग स्पीड है और स्क्रॉलिंग बिटवीन द एप्स है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। बहुत स्मूथ और मक्खन जैसे ये सॉफ्टवेयर चलते, ये ओएस चलते हैं। यहाँ पे अगर आप रैम एंड रोम की बात करते हैं तो 2 GB का रैम एंड 8 GB की स्टोरेज यहाँ पे मिल जाती है। ये थोड़ी सी कम है, मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टोरेज 8 GB से ज्यादा मिलनी चाहिए थी यार। 8 GB इज टू लो। स्टैंडर्ड टीवी आजकल 16 GB तो कम से कम दे ही रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको उससे भी ज्यादा वाले स्टोरेज वाले टीवीज भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे रैम ठीक ठाक है, 2 GB रैम इज फेयरली एनफ फॉर दैट साइज ऑफ टीवी। तो ओवरऑल अगर मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको शैडो डिटेल्स और डायनामिक रेंज जो है, जो मैं HDR सपोर्ट की बात कर रहा था, वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब अगर आपको ये टीवी पसंद आता है तो लिंक्स आपको पता है कहां मिल जाएंगे, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि भैया सैमसंग की बहुत तारीफ कर दी, लगता है पक्का स्पॉन्सर्ड होगा और पैसे मिले होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब जो मैं आपको नेक्स्ट टीवी बताने वाला हूं ना, वो कहीं ना कहीं सैमसंग को भी थोड़ा सा पीछे छोड़ जाता है। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टीवी है वो है अगेन एक QD मिनी LED टीवी, और वो है Xiaomi की तरफ से 43 इंच का टीवी, जो आपको आज की डेट में मिल रहा है 32,999 का, यानी कि 33,000 रुपए में आपको ये टीवी मिल रहा है। तो पहले ये प्राइस में जो है ना सैमसंग से करीब 1000 रुपए सस्ता है, तो वहां पे तो सैमसंग को ये बीट कर ही देता है। और यहाँ पे आपको एक नॉर्मल मिनी LED टीवी नहीं मिल रहा है जैसे कि आपको सैमसंग में मिल रहा था, बल्कि यहाँ पे आपको एक QD मिनी LED टीवी मिल रहा है, यानी कि बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। आपको यहाँ पे QD होने के कारण आपको ब्राइटनेस भी जो है ना नॉर्मल LED टीवीज के मुकाबले अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिलती है, अच्छे वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। और मिनी LED होने के कारण यहाँ पे आपको लोकल डिमिंग जोन्स ज्यादा मिल जाएंगे, आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छी मिल जाएगी, तो ओवरऑल HDR सपोर्ट भी आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन क्या क्या और कितना मिलता है अभी हम देख लेते हैं। अब जहां तक पैनल की बात आती है तो यहाँ पे आपको एक VA पैनल मिल जाता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको इसलिए अच्छी जो है ना कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रही है। बट देन यहाँ पे आपको जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 60 हर्ट्ज का मिल जाता है, और 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ तो डेफिनेटली ये टीवी आता है। अब बात करते हैं इसके ब्राइटनेस की और कॉन्ट्रास्ट रेशियो की, कि बेसिकली मिलता कितना है। अगर ब्राइटनेस की बात करते हैं तो आपको करीब 600 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, और कॉन्ट्रास्ट रेशियो में आपको 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल जाता है, जो कि बहुत बेहतरीन है। आपको सैमसंग से भी देखा जाए थोड़ा सा ज्यादा बेहतर ब्राइटनेस यहाँ पे मिल रही है, और ज्यादा अच्छा यहाँ पे आपको HDR सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सैमसंग में आपको मिल रहा था HDR10 और HDR10+, और डॉल्बी विजन आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा था। बट Xiaomi के इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन भी मिल जाता है, यानी कि जो कंटेंट डॉल्बी विजन को यूज़ करके बनाया गया है वो कंटेंट आप इस टीवी में मज़े से देख सकते हैं। यानी कि ब्राइट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट्स हैं और ब्लैक्स बहुत ज़्यादा ब्लैक्स हैं, और वाइट्स एंड ब्लैक्स यानी कि ब्राइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके अगर हम डिमिंग जोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको FALD यानी कि फुल अरे लोकल डिमिंग मिल जाता है विद 48 लोकल डिमिंग जोन्स। अगर इसके कलर गैमट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 96% DCI-P3 मिल जाता है, जो काफ़ी वाइड कलर गैमट है। सैमसंग में आपको कितना मिल रहा था? आपको 93% DCI-P3 मिल रहा था। अब देखिए सैमसंग ना DCI-P3 कलर गैमट एज सच अपने स्पेसिफिकेशंस में मेंशन नहीं करता है, लेकिन ये मैं आउट ऑफ अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको कि सैमसंग बेसिकली ट्रू कलर्स मेंशन करता है, आपने देखा होगा। लेकिन मैं अपने आउट ऑफ एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि दैट एक्चुअली कम्स आउट टू बी अराउंड 93% DCI-P3। तो वो अच्छा कलर गैमट है, सर्टिफाइड है, पैंटोन सर्टिफाइड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको जो कलर गैमट है Xiaomi में ऑल्दो सर्टिफाइड नहीं है, बट देन ये क्लेम तो जो है 96% कर रहा है, दैट मींस इट्स अ बिग कलर गैमट। इसके अगर स्पीकर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 20 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली इसके जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो सैमसंग से ज़्यादा बढ़िया नहीं है, सैमसंग के थोड़े से ज़्यादा अच्छे थे। 30 वॉट के आपको लाउड स्पीकर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं Xiaomi के इस टीवी के साथ, क्योंकि जो है ना ओवरऑल टीवी तो बहुत ही बेहतरीन है। मैं एडवाइस करूँगा कि आप एक साउंड बार अगर साथ में ले लेते हैं, सस्ता सा भी, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे आपको DTS-X वर्चुअल सराउंड साउंड भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की, तो अगेन आपको इसमें सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। 3 HDMI पोर्ट मिल जाता है, HDMI eARC पोर्ट मिल जाता है, और
और EARC पोर्ट के थ्रू आप साउंड बार हो या फिर गेमिंग कंसोल्स हो वो सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2 USB पोर्ट भी आपको मिल जाते हैं, 3.5mm जैक भी मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड डुअल बैंड वाईफाई भी आपको मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी के ऑप्शंस में हमारे आज के पांचों टीवीज अव्वल नंबर हैं। अब अगर गेमर्स की बात करते हैं तो इस टीवी में आपको ALLM एंड VRR वो दोनों ही देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको MEMC भी मिल जाता है, यानी कि फास्ट मूविंग सीन्स में जो ब्लरिंग इफेक्ट है ना वो आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं इसके OS की, तो यहाँ पे आपको Amazon का Fire TV OS मिल जाता है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मैंने पर्सनली Amazon के Fire TV OS को Fire TV स्टिक के थ्रू जो है ना यूज किया है अपने टीवी में और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है। बहुत फास्ट UI है, बहुत रिस्पॉन्सिव UI है, प्लस यहाँ पे आपको 2GB रैम एंड 32GB ऑफ स्टोरेज मिल जाती है। तो स्टोरेज आपको बहुत इनफ जो है ना इस टीवी में देखने को मिल रही है, टीवी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है और 2GB रैम भी अच्छी है। यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर है ना वो क्वाड कोर प्रोसेसर आपको मिलता है जो कि 4K AI अपस्केलिंग अच्छी कर देता है। वारंटी की बात करते हैं तो 1 साल की वारंटी यहाँ पे ब्रांड की तरफ से आपको मिल जाती है। तो अगर आपको ये टीवी पसंद आता है तो लिंक आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगा, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि भैया नहीं, ये वीडियो तो पक्का स्पॉन्सर्ड है, सैमसंग और Xiaomi दोनों ने पैसे दिए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब जो टीवी मैं आपको बताने वाला हूँ वो अगेन बहुत ही बेहतरीन टीवी है, उसकी भी मैं बहुत तारीफ करने वाला हूँ। वो है TCL के टीवी। TCL के टीवी मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ और TCL का ये है QLED टीवी जो आपको आज के डेट में मिल रहा है 32,990 का। ये भी एक 2026 का ही मॉडल है। सैमसंग, Xiaomi, TCL ये तीनों जो मैंने आपको मॉडल बताया अभी तक ये सभी 2026 के लेटेस्ट मॉडल्स हैं और TCL का जो ये टीवी है ये प्राइसिंग में भी सैमसंग को बीट करता है। तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड टीवीज, क्योंकि TCL की टीवी मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, देखते रहिए। अब यहाँ पे TCL का जो ये टीवी है इसके पैनल की बात करते हैं तो अगेन आपको VA पैनल मिल जाता है। सो वेरी गुड, आपको ब्लैक्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको कोई भी लोकल डिमिंग जोन्स की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये एक मिनी LED टीवी नहीं है, तो यहाँ पे आपको FALD भी नहीं मिलता है। ये एक नॉर्मल QLED टीवी है। Now QLED are much better than LED TVs क्योंकि TCL के नॉर्मल LED टीवी के मुकाबले इस QLED टीवी में आपको ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि ये QLED टीवी में एक जो क्वांटम डॉट फिल्टर लगा होता है वो पीछे से आती LED से आती जो लाइट्स है ना उसको ज़्यादा ब्राइट कर देता है, ज़्यादा ग्लोइंग कर देता है, जिससे आपकी जो भी पिक्चर्स वगैरह है ना वो ज़्यादा ब्राइट दिखती है, कलर ज़्यादा वाइब्रेंट आपको दिखते हैं। तो ये जो है ना एक्स्ट्रा मज़ा आ जाता है QLED टीवी में। तो इसके अगर हम ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 350 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है जो कि इसकी पीक ब्राइटनेस है और इसकी जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो आपको 5000:1 का मिल जाता है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ब्राइटनेस थोड़ा सा जो है ना सैमसंग एंड Xiaomi से थोड़ा सा इसका कम जरूर है, बट देन कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत अच्छा है। सो ब्लैक्स इसमें आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अगर HDR सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको डॉल्बी विजन मिल जाता है जो कि आपको सैमसंग में नहीं मिल रहा था। डेफिनेटली जो कंटेंट डॉल्बी विजन को यूज करके बनाया गया है वो आपको इस टीवी में देखने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ब्लैक्स आर रियली वेरी डार्क एंड ब्राइट्स आर वेरी गुड। QLED टीवी है तो ब्राइट्स तो आपको अच्छे मिलेंगे ही। और इसका अगर हम कलर गैमट देखते हैं तो अगेन यहाँ पे आपको 95% DCI P3 देखने को मिल जाता है। सो दैट्स अगेन अ वेरी वाइड कलर गैमट, वेरी वाइड कलर रेंज। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता देता हूँ। TCL के टीवीज को अगर आप राइट आउट ऑफ द बॉक्स यूज करेंगे ना तो वहां पे आपको इतनी अच्छी व्यूइंग एक्सपीरियंस भी देखने को नहीं मिलेगी और ना ही इतना अच्छा साउंड यानी कि ऑडियो देखने को मिलेगा। बाय द वे जहां तक ऑडियो की बात है तो इसमें आपको 24 वॉट के डॉल्बी ऑडियो के साथ जो है ना DTS:X के साथ सराउंड साउंड के साथ आपको डॉल्बी ऑडियो जो है देखने को मिल जाता है। बट कमिंग बैक टू द टिप, यहाँ पे बेसिकली आप TCL के टीवी को ना जब इंस्टॉल कर लेंगे तो एक बार सेटिंग्स में जाकर इसकी पिक्चर क्वालिटी को और साउंड सेटिंग्स को जरूर छेड़िएगा। साउंड में तो बेसिकली आपको करना क्या है, इसका जो बेस है ना वो मैक्सिमम में कर देना, ट्रेबल को 50% पे या फिर उससे कम कर देना। इससे आपका बहुत अच्छा साउंड निकल के आएगा, डायलॉग्स भी बहुत अच्छे सुनेंगे आपको और जो ओवरऑल जो डेप्थ ऑफ साउंड है ना वो आपको बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। वैसे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि TCL के टीवी में आपको क्या सेटिंग्स करनी है ताकि आपको ओवरऑल जो अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिले एंड ऑडियो भी आपको अच्छी देखने को मिले। वो वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप TCL का टीवी खरीदते हैं तो वो वीडियो एक बार देख लेना और फिर वो सेटिंग्स कर लेना अपने टीवी में और आपके टीवी का जो एक्सपीरियंस है आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा। ये देखिए इसमें जो ओवरऑल टीवी में जो फीचर्स है ना वो बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स आपको इतने अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा सेटिंग जो है टीवी में करना पड़ता है। अब इसके अगर हार्डवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2GB रैम मिल जाता है, 16GB यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाती है और यहाँ पे आपको जो OS है वो आपको गूगल टीवी OS देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। एंड्रॉयड बेस्ड OS है तो जितने भी एंड्रॉयड एप्स वगैरह हैं जो है आप इसमें जो है ना डाउनलोड कर
सकते हैं, उनका आनंद उठा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं AI अपस्केलिंग की, तो इसका जो AI PQ प्रोसेसर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से AI को यूज़ करके 1080p पिक्चर को अपस्केल करके 4K जैसा काफ़ी हद तक दिखा देता है। तो अगर इसकी वारंटी की बात करते हैं तो आपको डेफिनेटली 1 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है और TCL की सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि अगर सर्विस वाइज मैं रेट करूं तो सबसे अच्छा सैमसंग है, उसकी सर्विस आपको सबसे अच्छी देखने को मिलती है। अब देखिए, मैंने तीनों ही टीवीज़ की जो है तारीफ बहुत ज़्यादा कर दी है। अब ये मत बोलना कि भैया तीनों ही स्पॉन्सर्ड थे। अब मैं आपको टीवी नंबर 4 बताता हूँ, देखते हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टीवी है वो है फिलिप्स की तरफ से, फिलिप्स का 43 इंच का 4K QLED टीवी, जो आपको आज के डेट में मिल रहा है सिर्फ 28,999 का। अब सबसे अच्छी बात क्या है बता सकते हैं? यहाँ पे ये जो टीवी है ना आपको सिर्फ 29,000 रुपीज़ में मिल रहा है और थोड़ा बहुत जो है ना प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो हो सकता है कि कभी आपको अचानक से 27,000 में भी मिल जाए। और सेल में थोड़े कार्ड्स वगैरह ऑफर वगैरह यूज़ करके आपको फिलिप्स का ये टीवी बहुत सस्ते में मिल सकता है। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस टीवी। तो अगर आपको थोड़ा सा जो है ना बजट को मेंटेन करते हुए QLED टीवी का प्लस 4K टीवी का जो है ना मजा उठाना है, देन दिस इज द टीवी टू गो फॉर। इसके पैनल की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली ये QLED पैनल है, यानी कि नॉर्मल LED टीवीज के मुकाबले यहाँ पे इसमें आपको ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। बट इसका जो पैनल है वो VA पैनल नहीं है, वो एक IPS पैनल है और IPS पैनल के अपने अलग फायदे नुकसान होते हैं, VA के अपने अलग फायदे नुकसान होते हैं। इसमें भी अलग से मैं जो है ना वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी दे दूंगा, वो उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। IPS VA टीवीज में जो है ना क्या फर्क होता है, क्या फायदे नुकसान होते हैं। बट यहाँ पे आपको IPS टीवी होने के कारण जो कॉन्ट्रास्ट रेशियोज हैं वो थोड़े से कम मिलेंगे, ब्लैक्स जो है इतने डार्क नहीं मिलेंगे, बट वहाँ पे आपको व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे। यानी अपने लिविंग रूम के लिए, अपने ड्राइंग रूम के लिए अगर आप टीवी लेते हैं तो वहाँ पे जो है ना कोई इंसान टीवी को किसी एंगल से देखता है, कोई किसी एंगल से देखता है, तो वहाँ पे ये टीवी बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, क्योंकि व्यूइंग एंगल्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो आपको 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और करीब 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे कि फ्लिपकार्ट में और अमेजोन में तो जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा दे रखी है, वो बेसिकली डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। इसका जो नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, मैं सभी टीवीज़ का आपको नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशियो बता रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा कम होता है और वही रियल कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है। रियल ब्लैक्स जो है ना वही डिटरमाइन करता है। जो डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है वो तो सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उसके कॉन्ट्रास्ट को आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है, जैसे इतना कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता है, मज़ा भी नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रहा है, तो थोड़े से कम आपको यहाँ पे ब्लैक्स देखने को मिलेंगे, थोड़े से ग्रेइश ब्लैक्स मिल सकते हैं, बट देन वो आपको थोड़ा सा भी डार्क आपका रूम होगा तो ज्यादा नोटिसेबल भी नहीं होगा। अब ये QLED टीवी है तो कोई भी लोकल डिमिंग जोन्स की बात तो यहाँ पे नहीं आती है, बट यहाँ पे आपको जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 120 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। सो दिस इज द टीवी फॉर द गेमर्स। यहाँ पे आपको ALLM एंड VRR भी मिल रहा है और 120 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है, MEMC भी मिल रहा है, यानी फास्ट मूविंग सीन्स भी आपको जो है ना ब्लरी नहीं दिखेंगे। अगर हम कलर गैमट एंड HDR सपोर्ट की बात करते हैं तो 90% DCI P3 यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि जस्ट ऑन द एज है मेरे हिसाब से, क्योंकि DCI P3 जो है ना वो कम से कम 90% होना चाहिए अगर वो किसी टीवी में है। अगर 85% DCI P3 कोई ब्रांड आपको बोलता है तो उसका कोई फायदा नहीं है, कम से कम 90% तो होना ही चाहिए। इसमें आपको 90% ही मिल रहा है, सो इट्स ऑन द एज बट स्टिल इट्स अ वाइड कलर गैमट। और यहाँ पे आपको HDR सपोर्ट की बात करते हैं तो डॉल्बी विजन मिल जाता है, HDR10 मिल जाता है, HLG मिल जाता है। सो HDR सपोर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बट देन अगेन एक डिस्क्लेमर मैं आपको दूंगा, डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई ब्राइटनेस तो मिल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे डार्क सनी ब्लैक्स भी मिल नहीं रहे हैं। तो HDR सपोर्ट भी प्रॉपर डॉल्बी विजन मेंशन तो किया हुआ है, पर रियल डॉल्बी विजन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। डॉल्बी विजन यहाँ पे आप कंटेंट देख सकते हैं, वो वाला शायद थोड़ा बहुत जो है ना LED टीवीज़ के मुकाबले थोड़ा सा आपको बेहतर दिखा दे यहाँ पे, बट देन आपको वो रियल डॉल्बी विजन जो है ना डार्क्स एंड वाइट्स जो है ना डिफरेंसेस वो आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे इतना अच्छा। ऑडियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 30 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं और इसका फायदा ये है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई बेस नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डायलॉग डिलीवरीज इतनी क्लीन आपको मिलेंगी, क्योंकि डाउन फायरिंग स्पीकर्स आर नोन फॉर गुड डायलॉग डिलीवरीज। इंग्लिश मूवीज में ना कई बार डायलॉग्स ऐसे बोल जाता है कि हमें बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है तब जाके समझ में आती है कि बोल क्या रहे हैं, तो आपको डायलॉग्स बहुत क्लियर सुनाई देंगे इस टाइप के ऑडियो में, स्पीकर्स में। बाकी अगर OS की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको गूगल टीवी प्लेटफॉर्म मिल जाता है, यानी कि गूगल का OS है, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ।
और यहाँ पे आपको 2GB रैम एंड 32GB की स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है। सो दैट्स गुड। और आपको 1 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल रही है। चलते हैं हमारे आज के लास्ट टीवी यानी टीवी नंबर 5 में, और ये आ जाता है LG की तरफ से 43 इंच का AI सीरीज का नैनो 4K LED टीवी, और ये आपको आज के डेट में मिल रहा है 34,999 का। जहां तक प्राइस की बात है तो एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि प्राइसेस जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तब प्राइस कुछ और हो, तो दैट आई कांट हेल्प, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस बहुत डायनामिकली चेंज होते हैं। लेकिन इसके अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल LED टीवी मिल रहा है। इट्स नॉट अ QLED टीवी एंड इट्स नॉट अ मिनी LED टीवी। डेफिनेटली नॉर्मल LED टीवी है, बट फिर भी आपको इसमें ओवरऑल जो ब्राइटनेस है, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आपको अच्छा मिलेगा। LG जो है ना आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल देता है। LG की सर्विस भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है। ऑलमोस्ट अराउंड 400 निट्स की यहाँ पे आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, और यहाँ पे आपको 1100:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको मिल जाता है। IPS पैनल के साथ ये आता है, तो यहाँ पे आपको जो है ना ब्लैक्स इतने जो है डार्क देखने को नहीं मिलेंगे, बट देन ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको अच्छा आएगा। जो व्यूइंग एंगल है ना 178 डिग्रीज तक का, वो आपको रियली बहुत अच्छा मिल जाएगा। जहां तक HDR सपोर्ट की बात है तो यहाँ पे आपको HDR10 Pro मिल जाता है, HLG मिल जाता है, बट यहाँ पे डॉल्बी विजन जो है वो मिसिंग है। डॉल्बी विजन आपको नहीं मिलता है। अगेन यहाँ पे LG जो है ना वो अपना खुद का एक्टिव टोन मैपिंग कर्व्स यूज करता है इंस्टेड ऑफ डॉल्बी विजन, जिससे LG का कहना है कि थोड़ा सा आपको HDR सपोर्ट और अच्छा मिल जाता है। जहां तक कलर गैमट की बात है तो यहाँ पे 92% DCI P3 आपको मिलता है, जो कि अच्छा है। और यहाँ पे आपको गेमर्स के लिए ALLM मिल जाता है, प्लस HGIG गेमिंग मोड यहाँ पे आपको मिल जाता है। जहां तक OS की बात है तो यहाँ पे आपको WebOS 26 मिलता है, जो कि LG का लेटेस्ट है। अब मुझे पता नहीं आप ये वीडियो कब देखेंगे, बाय दैट टाइम हो सकता है कि लेटेस्ट चीज थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हो। LG के इस टीवी में आपको Alpha 7 AI प्रोसेसर 4K जनरेशन 9 मिल जाता है, जो कि अच्छा प्रोसेसर है, और AI अपस्केलिंग LG का टीवी बहुत बढ़िया करता है। LG इज नोन फॉर AI अपस्केलिंग, यानी कि इसमें आपको 1080p वाले जो आपको कंटेंट है ना वो आपको प्रॉपर अपस्केल करके ये 4K जैसा कंटेंट आपको दिखा देता है, एंड दैट्स ऑलमोस्ट अ ट्रू AI अपस्केलिंग। जहां तक रैम एंड रोम की बात है तो आपको 1.5 GB का रैम मिलता है, दैट्स वेरी लो, और यहाँ पे आपको रोम मिलता है सिर्फ 8 GB का, यानी कि 8 GB की स्टोरेज भी बहुत कम है। यानी कि WebOS तो इसका काफी फास्ट है, लेकिन रैम इतना कम दिया है कि मैं हैरान हूं कि ये WebOS को भी स्लो ना कर दे कहीं। बट एनीवेज यहाँ पे आपको ये जो चीजें मिल जाती है मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको इन 5 टीवीज में से टीवी खरीदना है तो आपको कौन सा टीवी खरीदना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किसको कौन सा टीवी खरीदना चाहिए। देखिए, अगर आपको बहुत अच्छे डीप ब्लैक्स चाहिए और ब्राइटनेस भी अच्छी चाहिए, प्लस एक डार्क रूम एनवायरनमेंट हो या फिर एक ब्राइट एनवायरनमेंट हो, अगर आपको प्रॉपर सिनेमा थिएटर जैसा जो है ना एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ही अच्छी HDR सपोर्ट चाहिए, अगर इस टाइप का आपको ओवरऑल चीज़ें जो है ना आपकी डिमांड जो है अगर आपकी है, तो आपको सैमसंग एंड Xiaomi ये दोनों जो टीवीज़ है ना इसकी तरफ डेफिनेटली जाना चाहिए। बहुत अच्छे मिनी LED टीवीज़ हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको दे देते हैं। अगर आपका जो बजट थोड़ा सा कम है बट आप QLED का मज़ा उठाना चाहते हैं, 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन का मज़ा उठाना चाहते हैं, तो फिर फिलिप्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन, जो कि आपको सिर्फ 28,000 रुपये में नियर अबाउट आपको मिल रहा है, बट आपको 4K का एक्सपीरियंस दे देता है, प्लस QLED जैसी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाती है। अगर आपको बहुत अच्छी सर्विस चाहिए और आपको बहुत ही अच्छा OS चाहिए जो कि फास्ट हो, स्पॉलिंग बिटवीन द एप्स भी बहुत अच्छी हो, देन LG का WebOS 26 इज़ वेरी वेरी गुड। और अगर आपको एक ऐसा टीवी चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है इतना अच्छा आपको एक्सपीरियंस ना दे, लेकिन एक बार सेटिंग्स में जाके कुछ चेंजेस अगर आप कर लेते हैं ना, तो इससे बढ़िया टीवी कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो है TCL का टीवी। तो उसको भी आप ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यही थे आज के 5 टीवीज़ जिसमें मैंने आपको QLED ऑप्शंस, LED ऑप्शंस एंड मिनी LED ऑप्शंस भी बता दिए हैं। इनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय।